हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम उपस्थित हुए हैं अपनी टेंस की एक और वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आपका सेंटेंस इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? मैं इसमें आपका फोर और सिंस का यूज बताने वाला हूं। आप जानते हैं कि समय से पहले फोर और सिंस का यूज होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय आता है। तो बिना देरी के चालू करते हैं हम अपना ये वीडियो। और दोस्तों, यदि आप नए मेहमान हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दिया करो यार। तो देखते हैं, अगला टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी दोस्तों हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव प्लस बीन। और इसमें नोट होता है, थोड़ा लंबा रहेगा ये। नोट होता है कि इस टेंस में समय आता है, समय आता है और समय से पहले फोर या सिंस लगाते हैं। ये रहा नियम दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि ये समय, इस टेंस में समय आता है और समय से पहले हम फोर और सिंस का उपयोग करते हैं। अब आपको समझना है कि हम फोर कहां लगाते हैं और सिंस कहां लगाते हैं। तो निश्चित समय से पहले क्या लगाते हैं दोस्तों, बताएं? सिंस। और अनिश्चित समय से पहले फोर लगाते हैं। अब कंफ्यूजन दोस्तों यहां पे भी होता है कि किसको हम निश्चित मान लें, किसको हम अनिश्चित मान लें। तो एक टेबल के थ्रू मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कि सिंस कहां आना है और फोर कहां आना है। तो देखें दोस्तों, एक टेबल है, आप सभी बना लें यदि आप कंफ्यूज रहते हैं तो, कि फोर कहां आता है, सिंस कहां आता है, क्योंकि ये काफी लोगों की समस्या हो जाती है। अगर आपका घड़ी में आपसे बोला जाए कि 4 बजे, 4 o'clock, तो यहां सिंस आने वाला है। 2 o'clock तो समय आने वाला, सिंस आने वाला है। फोर कहां आएगा? आपसे कहा जाए 5 सेकेंड, 2 hour, 3 मिनट, तो यहां सब आपका क्या आने वाला है? फोर। ऐसे ही अगर आपको डेट बोला जाए, इसको नहीं बनाते हम, तो आप ये समझ गए होंगे घड़ी में अगर मैं कह दूं कि 5 बजे आना है, तो 5 बजे 5 o'clock से पहले सिंस आएगा। और यदि आपसे कहा भाई मैं 5 सेकंड में आ रहा हूं, तो समझेंगे फोर आने वाला है। 2 घंटे में आ रहा हूं, 2 मिनट में आ रहा हूं। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपको डे का नाम हो, कैसे मंडे, संडे, कोई भी डे का नाम है, तो आपका सिंस आएगा। और अगर आपका कहा जाए 5 वीक, 2 डे, 5 डे, कुछ भी, तो आपका फोर आएगा। ये अनिश्चित है और ये निश्चित है। आगे, अगर मंथ में आपका नाम है जुलाई, जनवरी, फरवरी, अब 12 मंथ होते हैं, किसी भी महीने का नाम है तो महीने के नाम से पहले आपका सिंस आएगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए 5 मंथ, तो फोर आएगा। ठीक है दोस्तों, 2 मंथ तो क्या आने वाला है? फोर। ऐसे दोस्तों ईयर में होता है।
अगर हम आपसे बोले 2025 तो आपका सिंस आने वाला है। अगर कह दिया जाए 5 ईयर तो 4 आने वाला है। अब बात समझ गए होंगे। 2026 से पहले क्या लगाएंगे? सिंस। लेकिन अगर आपसे कहा जाए 6 इयर्स तो 4। इसके अलावा सिंस में अगर आपका पार्ट ऑफ डे है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग या नाइट, ठीक है, कुछ भी पार्ट ऑफ डे में, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, कुछ भी हो, इन सबसे पहले आपका क्या आने वाला है? सिंस। सबसे ज्यादा आता है मॉर्निंग, तो सिंस में, सिंस इवनिंग। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया है कि सिंस निश्चित किसको माना जाता है और अनिश्चित में कौन आते हैं। तो आपको मोस्टली ये टेबल थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठा के चलना है, क्योंकि ये याद तो सबको रहता है कि निश्चित समय से पहले सिंस आता है, लेकिन अब निश्चित हम किसको माने? तो हम किसको मानेंगे? जैसे कोई घड़ी का टाइम है जिसमें हम कहें आपसे 11 बजे, तो 11 बजे वहां सिंस आने वाला है। और अगर 11 घंटे कह दें तो आपका 4 आने वाला है। आपका नाम हो, जो 7 डे होते हैं एक वीक में, तो मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कुछ भी, तो वहां पे सिंस आने वाला है। और अगर 5 वीक, 2 डेज, 3 डेज ऐसा बोला जाए तो 4 आने वाला है। जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, कुछ भी महीने का नाम है तो सिंस आएगा। 5 मंथ, 2 मंथ तो 4 आएगा। अब आगे अगर सन है फिक्स, 2006, 2005, तो क्या आएगा? सिंस। अगर 5 ईयर, 6 ईयर ऐसा है तो 4। अगर मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट ऐसा कुछ आ रहा है तो सिंस। तो दोस्तों इसकी मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूं, साथ में इस टेंस को अब हम आगे पढ़ते हैं क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, तो देखते हैं अपन। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोस्तों। सिंपल का, सिंपल में आपका सबसे पहले सब्जेक्ट आने वाला है। सब्जेक्ट के बाद आपका हैज या हैव में से कोई एक चीज आएगा। अब पिछले ही वीडियो में परफेक्ट में मैं बता चुका हूं, सिंगुलर में हैज और प्लूरल में हैव। इसके बाद में इसमें बीन आने वाला है। बीन के बाद आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फोर या सिंस, और फोर सिंस के बाद दोस्तों क्या आने वाला है? टाइम। देख लेना दोस्तों, जगह कम बची है तो एक बार रिपीट करता हूं इसका क्या होता है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, हैज हैव के बाद बीन, इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फोर सेंस लास्ट में रहेगा और समय। अब भैया फोर सेंस का प्रयोग अभी हमने बताया है कि निश्चित समय में सेंस और अनिश्चित में फोर आता है, तो वही तो आपको पहचानना है कि कहां हमें फोर लगाना है और कहां हमें सिंस लगाना। अब निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? निगेटिव का स्ट्रक्चर होने वाला है सब्जेक्ट, हैज या हैव में से कोई एक चीज। अब भाई सिंगुलर होगा तो हैज, प्लूरल हो तो हैव लगा दो। इसके बाद क्या होने वाला है? बीन, नहीं, बीन से पहले हम नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद बीन आएगा। इसके बाद आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फोर या सिंस, फोर सिंस के बाद क्या आ जाता है? टाइम। इसका एक इंटेरोगेटिव और देख लें। इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव में दोस्तों सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के आगे, सब्जेक्ट नहीं, इंटेरोगेटिव में सबसे पहले आएगा हैज या हैव। हैज हैव के बाद क्या आने वाला है दोस्तों? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद बीन, बीन के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, इसके बाद फोर या सिंस और टाइम। साथ में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना ना भूलें।
तो एक एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों, इसके बाद मैं सभी टेंस, प्रेजेंट टेंस की आज आपको मैं केवल प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, तो बने रहे वीडियो में। एक एग्जांपल लिख लें सबसे पहले, आई हैव बीन टीचिंग, I have been teaching English since 2016. तो I have been teaching English since 2016। यदि आपको इसको नेगेटिव बनाना है, अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो बस हैव और बीन के बीच में नॉट जोड़ देना। I have not been teaching English, इसमें कैपिटल लेटर बनाना पड़ता है इंग्लिश में, इंग्लिश सिंस 2016। तो ये बन गया इसका नेगेटिव। आई हैव और बीन के बीच में हमने नॉट जोड़ दिया है, तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2016। तो दोस्तों अब मैं आपको इस टेंस की, क्या पूरे प्रेजेंट टेंस हमारा फिनिश हो चुका है 3 वीडियो में, और यदि आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देख लें। इसके बाद आप हमारे साथ सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन 11th 12th में या 9th 10th में आते हैं। तो आगे का वीडियो इसी पे होने वाला है दोस्तों, देखें आगे। तो देखें दोस्तों, आपको इनके आंसर स्वयं बताना है, क्वेश्चन नंबर डाल के आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं यदि आप इनके आंसर जानते हैं, या सॉल्व करके आप फोटो खींच के भी भेज सकते हैं, और देखते हैं कौन कितने करता है। तो ये रहे आपके प्रश्न, और ये पूरे आपके प्रेजेंट टेंस से संबंधित हैं। 2 नंबर का टेंस आने वाला है, जिसमें एक आपका फिलिंग द ब्लैंक्स आने वाला है, और एक डू एज डायरेक्ट में, जिसमें मोस्टली नेगेटिव या इंट्रोगेटिव चेंज करने को आ जाता है। और कभी कभी अगर फिलिंग द ब्लैंक्स में नहीं आया तो एक टेंस और आता है, जिसमें एक टेंस को हमें दूसरे टेंस में बदलना होता है। जैसे हम बताएं कि आपका टेंस आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और वो कहेगा चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, तो इतना बदलना आपको भी सीखना पड़ेगा। तो जब हम सभी टेंस पढ़ लेंगे, इसके बाद उस चीज को हम सीख पाएंगे कि एक टेंस को हम दूसरे टेंस में कैसे बदलें। तो आप दोस्तों पहला क्वेश्चन पढ़ें सब लोग, और बताएं कि यहां क्या आने वाला है। तो देखें, हम आपकी हेल्प करने वाले हैं। हेमा हैज बीन डांसिंग, इसके बाद यहां कुछ भरना है, मॉर्निंग। अब क्या भरना है, तो फोर और सिंस में से कोई एक चीज। तो आपको बताना है कि सिंस के मॉर्निंग से पहले सिंस आएगा या फोर आएगा। तो अभी जो मैंने टेबल बताई थी उसमें मैंने स्पष्ट बताया कि मॉर्निंग से पहले क्या आना है, सिंस आना है। यहां आपका सही आंसर क्या होने वाला है, सिंस। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताएं दोस्तों, यहां कम्स आएगा या कम आएगा, यानी आपसे पूछ रहा है कि कम में हमें एस लगाना है या नहीं लगाना है। तो देखें, ही ऑलवेज। अब ही हमने आपको बताया था कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे क्या आने वाला है दोस्तों, कम में ईएस लगने वाला है, कम्स। यहां आंसर आपका कम्स हो जाएगा। ओहो, इसमें तो हमने आंसर ऑप्शन ही नहीं दिए हैं, तो इसके ऑप्शन आपको मैं बता देता हूं, मूव या मूव्स। अब बताएं दोस्तों, यहां क्या आने वाला है, द अर्थ। अब अर्थ एक ही है कि नहीं है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो यहां पे भी हमारा आंसर क्या होने वाला है, मूव्स अराउंड द सन। अब अगला ये वाला क्वेश्चन देखें, इसमें आपके ऑप्शन में दिए गए हैं इज या आर। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लें। हिंदी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एमपी, या पूरा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब कोई भी सब्जेक्ट नेम हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, उसको सिंगुलर ही माना जाता है। सिंगुलर है तो हमने बताया था कि सिंगुलर में इज आता है या आर आता है, तो आप सभी जानते हैं कि इज आता है। क्या आता है दोस्तों, इज। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इज। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, माय मदर। अब यहां आपको बताना है कि यहां मैड आएगा, मैक आएगा या मैक्स आएगा।
आप सभी जो जानते हैं वो बताएं कि अगर मेड रखें तो क्या गड़बड़ हो जाएगा, मेक और मेक्स में क्या होगा। तो देखें दोस्तों, ये डेली शब्द एक ऐसा होता है जो इस बात को बताते हैं कि अभी प्रेजेंट में कोई चीज चल रही है। डेली तो डेली है तो प्रेजेंट है, इसलिए पास्ट तो बिल्कुल बनाया ही नहीं जा सकता। अगर डेली की जगह यस्टरडे शब्द आया होता तो जरूर बनाते हम, या प्रीवियस टाइम में पहले कभी। तो मदर, माय मदर, तो यहां मदर सिंगुलर है तो मेक भी नहीं आएगा, क्या आएगा दोस्तों, मेक्स। लगभग माय मदर मेक्स फूड डेली। अब आप इसमें बताएं, बी क्रिकेट फॉर 3 आवर। तो अब आपको यहां हेल्पिंग वर्ब बताना है केवल कि हैव बीन प्लेइंग आएगा या हैज बीन। तो दोस्तों आप जानते हैं कि बी क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं, 4 होते हैं। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, आई, बी, यू और दे। इसके अलावा सभी सिंगुलर होते हैं। तो बी प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैव आएगा, यानी हैव बीन प्लेइंग इसका आंसर होने वाला है। ये रहा इसका आंसर। लास्ट वाला दोस्तों आप कमेंट बॉक्स पर ही बताएं, हैज हैव के साथ क्या आएगा। तो बताएं दोस्तों, हैज हैव के साथ क्या आएगा। इससे पहले अपन ने टेंस पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने पढ़ा था कि हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। क्या कोई जानता है कि राइट, रोट, रिटन में इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा। तो राइट होता है फर्स्ट फॉर्म, रोट होता है सेकंड फॉर्म और रिटन होता है थर्ड फॉर्म। इसका आंसर आपका क्या होने वाला है, रिटन, WRITTEN। तो अब दोस्तों आप हमें बताएं आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, और आगे के टेंस के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अब हमारा पास्ट टेंस शुरू होने वाला है।